बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने के संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। पार्टी के बयान को विपक्षी महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। बता दें कि चिराग पासवान की पहचान युवा और दलित चेहरे के लिए काफी ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहते क्योंकि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। इस बयान से बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है, खासकर तब जब राज्य में विधानसभा का चुनाव नजदीक हो। लोजपा रामविलास प्रमुख के बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग बिहार लौटेंगे। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कह दिया कि वह केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन वो खुद बिहार में काम करना चाहते हैं। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। चिराग लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। युवाओं से संवाद, शिक्षकों से मुलाकात और विकास पर फोकस उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। उनकी सभी सभाओं में युवाओं की भीड़ यह संकेत देती है कि उनकी लोकप्रियता इस वर्ग में तेजी से बढ़ रही है। चिराग पासवान इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता लगातार उनकी बिहार में सक्रिय भूमिका की मांग कर रहे हैं। यह सक्रियता आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करती है। एनडीए पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। वहीं जदयू 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में चिराग पासवान के बयान ने एनडीए के भीतर संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को जन्म दे दिया है। चिराग पासवान की छवि एक ऊर्जावान युवा नेता की है जो बदलाव और विकास की बात करते हैं। उनके बिहार फर्स्ट अभियान ने युवाओं को प्रभावित किया है और यह देखा जा रहा है कि वो बिहार के भविष्य को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे? क्या वो एनडीए के साथ बने रहेंगे या अलग राह चुनेंगे? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि उनका यह बयान राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। आपको बता दें कि अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, दिल्ली में दिल नहीं लगता, बिहार की माटी मुझे बुला रही है। अगर चिराग पासवान, सोचिए, एक बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा जो कि केंद्र में मंत्री हो और सांसद हो, वो भला केंद्रीय पद से इस्तीफा क्यों देगा? बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के जहन में है कि चिराग पासवान ने ऐसा बयान क्यों दिया है। अगर चिराग पासवान अपने बयान पर खरे उतरते हैं तो अगर सबसे बड़ा किसी से कंपटीशन होगा तो वो होंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। युवाओं की भीड़ लगती है, बिल्कुल वैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सभाओं में भी युवाओं की भीड़ लगती है। ये दोनों युवा नेता हैं और दोनों युवाओं नेता के बीच युवाओं का चर्चा और युवाओं का बोलबाला ज्यादा है, क्योंकि युवा जो है आज के बिहार के, वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी काफी पसंद करते हैं और उनकी सभा में शामिल होते हैं। तो ठीक वैसे ही बात अगर तेजस्वी यादव की जाए तो वो भी अक्सर युवाओं की बात करते हैं, अक्सर रोजगार की बात करते हैं, युवाओं के हित में चर्चा करते हैं, युवाओं के हित में बात करते नजर आते हैं। लेकिन अब देखा जाए, अगर चिराग पासवान की बिहार वापसी होती है तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में कड़ा टक्कर देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान अगर वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीएम पद से नीचे तो वो बात नहीं करेंगे। और ऐसे में महागठबंधन में यानी राजद में तेजस्वी यादव को भी सीएम बनने को लेकर चर्चा रहती है। और देखा जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सपना रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगर चिराग बिहार वापसी करते हैं
तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। बता दें कि आगामी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव होने में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक समीकरण बिहार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार वापसी की बात कर दी है। अगर चिराग पासवान बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव का सपना चूर भी हो सकता है। अब तो क्या होगा ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।